सब हमारे सामने बिल्कुल फिल्म की तरह हमारे सामने हमारी नजरों के सामने रख दी जाएगी। हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और फिर उस नामा अमाल में, उस रजिस्टर के अंदर जो कुछ होगा वो एक एक बात का हमें जवाब देना है। अल्लाह ताला एक एक हरकत के बारे में, एक एक बात के बारे में अल्लाह हमसे सवाल करेगा और जवाब मांगेगा कि तुमने ये काम क्यों किया, तुमने ये बात अपनी जुबान से क्यों निकाली। अगर हमने जवाब दे लिया, अल्लाह को हमने इत्मीनान कर लिया, और अगर हमने अच्छा जवाब, हमारा बेहतर जवाब रहा, तो फिर हमारी कामयाबी होगी, हमारी कामयाबी होगी। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत के फरिश्तों को हुक्म में देगा कि से जन्नत की तरफ रहनुमाई कर दो, और जन्नत में इसका जो ठिकाना, जो महल है, उसको वहां तक उसको पहुंचा दो। लेकिन अगर हमारा जवाब नहीं बन पाया, अगर हमने अपने कामों का जवाब नहीं दे पाया, हमने अपनी बातों का जवाब नहीं दे पाया, तो अल्लाह ताला जहन्नम के फरिश्तों को हुक्म देगा, जाओ इसको मुंह के बल घसीट करके ले जाओ और जहन्नम के गड्ढे में फेंक दो। तो ये अकीदा मुराकबत है मेरे भाइयों, ये मुराकबतुल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन का सीसीटीवी कैमरा हम पर फिट है। ये जो सीसीटीवी कैमरा देखते हैं ना आप लोग, आप भाई दोस्त जो लोग हैं, बड़े जवान, अब बड़े बड़े शहरों में जाकर के मॉल गए होंगे, सुपरमार्केट गए होंगे जहां सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, सामान अपने हाथ से लेना रहता है, जो पसंद हो ट्राली में डालिए, उसके बाद गेट पर हिसाब किताब करके ले जाइए। वहां सामान कस्टमर के हवाले कर दिया जाता है, पर उसकी निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं कि कौन अपनी जेब में भर रहा है या कौन क्या गलत कर रहा है। तो जब हम किसी मॉल के अंदर दाखिल होते हैं, जब किसी सुपरमार्केट में या जहां भी सीसीटीवी कैमरे की निगरानी है, वहां जब जाते हैं तो अपनी जेब से मोबाइल अगर निकालना हो तो भी हम तामुल करते हैं कि हम अपनी जेब से मोबाइल निकालें या ना निकालें, क्योंकि जेब में हाथ अगर डालूंगा तो कैमरे की नजर में आऊंगा, और कैमरे की निगरानी में जो बैठा वो कहीं ना बैठे, ये समझ बैठे कि मैं कोई सामान जेब में रखा। तामुल और बिल्कुल पूरे दिखा करके हम अपने जेब में हाथ डालते, मोबाइल निकाल बात करते हैं, जो भी पैसा भी कुछ भी निकालना होता है। ये सीसीटीवी कैमरा जो दुनिया किसी इंसान ने बनाया है, जबकि उसके अंदर अगर कोई पर्दा, कोई चीज हाइल हो जाए तो उस कैमरे के पीछे क्या हमको दिखाई नहीं देता है, उस सीसीटीवी कैमरा को दिखाई नहीं देता। तो इस कैमरे से मेरे भाइयों इतना डर रहे हम लोग और इस तरह, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का कैमरा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजर, किसी चीज, कोई चीज हाइल नहीं हो सकती है। ऐसा नहीं कि घर, अगर बिल्डिंग के पीछे, किसी दीवार के पीछे बैठ करके हम कुछ करें तो दीवार के सामने वाले को नजर नहीं आएगा, अल्लाह को दिखाई नहीं देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसा कुछ नहीं है, ना अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजर के सामने कोई दीवार हाइल है, ना अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजर के सामने कोई पहाड़ हाइल है, ना कोई नदी हाइल है, जहां कहीं भी ना तारीखी हाइल है कुछ। अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजर, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजर दुनिया के पावरफुल सीसीटीवी कैमरा भी मुकाबला नहीं कर सकता। कोई चीज नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन देख रहा है, अल्लाह रब्बुल सुन रहा है। ये मुराकबतुल्लाह मेरे भाइयों, इस अकीदा मुराकबा के साथ जिंदगी गुजारना, और जो इस अकीदा मुराकबा के साथ जिंदगी गुजारता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे खुशी वाली जिंदगी और इत्मीनान वाली जिंदगी अता करता है। भला वो कैसे कैसे मेरे भाइयों, अगर आप किसी के जहन और दिमाग में यह बात है कि मैं जो भी काम कर रहा हूं, किसी का पैसा बेईमान कर रहा हूं, किसी की जमीन बेईमान कर रहा हूं, किसी को धोखा दे रहा हूं, किसी के साथ गलत काम कर रहा हूं, किसी के साथ कुछ और कर रहा हूं, लेकिन अगर उसके ये काम करने से पहले अगर वो जरा सोच ले कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन देख रहा है, फरिश्ते नोट कर रहे हैं, और कल क़यामत के दिन मुझे अपने इस काम का हिसाब देना है, मुझे अपने इस काम का हिसाब देना है। और ये दुनियावी जिंदगी हमेशा के लिए नहीं, ये जो जायदाद किसी की मैंने हड़प ली, ये जो रुपया पैसा मैंने किसी का बेईमान कर लिया, तो इससे फायदा मुझे सिर्फ दुनियावी जिंदगी में मिल सकता है, अगर मिलेगा तो दुनियावी जिंदगी तक, जबकि ये चंद साला जिंदगी है। लेकिन
उखरवी जिंदगी मेरी तबाह हो जाएगी, वहां मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन को जवाब नहीं दे पाऊंगा जवाब, फिर मुझे जहन्नम में जाना पड़ेगा। तो भला बताइए कि वो आदमी वो गलत काम करेगा? नहीं करेगा। वो ऐन मुमकिन है और ज्यादा इम्कान है कि वो आदमी वो काम नहीं करेगा, छोड़ देगा। बल्कि हर वो काम जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराजगी होती है, जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन नाराज होता है, जिससे गुनाह होता है, उसको दूर रहेगा। और इसके बरखिलाफ वो हर वो काम करने के लिए तैयार होगा, आगे रहेगा जिससे अल्लाह ताला खुश होता है, जिससे अल्लाह ताला खुश होता है, अल्लाह ताला की रिजा हासिल होती है, जिस पर अल्लाह ताला इस दुनिया में भी खुश होता है, आखिरत में भी खुश होगा, इस दुनिया में भी उसके लिए भलाई और आखिरत में। तो वो काम ऐसा करेगा, वो आदमी इस तरह का अच्छा काम करेगा, अल्लाह को खुश करने वाला काम करेगा, अल्लाह को नाराज करने वाले काम से वो बचेगा। तो अब बताइए, जो दुनियावी जिंदगी में सिर्फ वो काम करेगा और उन काम करने की तरफ तवज्जो देगा और उसी काम के पीछे लगेगा जिससे अल्लाह खुश होगा, जिससे अल्लाह क्या होगा? खुश होगा, अल्लाह नाराज नहीं होगा। तो अब अल्लाह उसे मोहब्बत करेगा कि नहीं? यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे मोहब्बत करेगा। और जब अल्लाह ताला अपने बंदों में से किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जिब्रील अमीन को बुलाता है और कहता है कि ए जिब्रील, मैं अपने फला बंदे से मोहब्बत करता हूं, लिहाजा तू भी उससे मोहब्बत कर, तू भी उससे मोहब्बत कर। और जब जिब्रील अलैहिस्सलाम मोहब्बत कर लगते हैं तो तमाम फरिश्तों में ऐलान कर देते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने दुनिया के अपने उस फला बंदे से मोहब्बत करता है, मैं भी उससे मोहब्बत करता हूं, लिहाजा तुम सब लोग उस बंदे से मोहब्बत करो। और मेरे भाइयों, जब आसमान के फरिश्ते उस बंदे से मोहब्बत कर लगते हैं तो फिर अल्लाह ताला दुनिया वालों के दिलों में भी उसकी मोहब्बत डाल देता है। और जब दुनिया वाले किसी से मोहब्बत करते हैं तो लोग उसको इज्जत देते हैं, उसे रिस्पेक्ट देते हैं, उसका एहतराम करते हैं, उसको अपनी मजलिसों में बैठाते हैं, उसके साथ अपना कुछ वक्त गुजारने में खुशी महसूस करते हैं। अब भला बताइए कि अगर कोई ऐसा बंदा हो जिसके साथ दुनिया वाले ऐसा रवैया करते हो तो उसको इस दुनिया में खुशी हासिल होगी कि नहीं? खुशी हासिल होगी कि नहीं? यकीनन होगी। उसे इस दुनियावी जिंदगी में इत्मीनान हासिल होगा कि नहीं? यकीनन होगा। तो मेरे भाइयों, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, और याद रखो, सुनो कि अल्लाह के जिक्र ही से दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। और अल्लाह के जिक्र से मुराद एक मफ़हूम और एक मुराद आपने सुना कि उससे मुराद अल्लाह का मुराकबा, मुराकबतुल्लाह, यानी अकीदा मुराकबा, अल्लाह की याद के साथ कि दुनिया गुजारिए, बिल्कुल आप दुनिया की जिंदगी में आप आजाद हैं, पर कोई भी काम करने से पहले अपने ज़हन और दिमाग में ये बात जरूर दोहराइए कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है, अल्लाह ताला सुन रहा है, फरिश्तों से मेरा ये काम, मेरी बात नोट करवा रहा है और कल मुझे इसका जवाब देना है। मेरे भाइयों, दूसरा मफ़हूम जो उलमाए कराम ने